हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से। द रिवर इज ट्रेन टू प्रोवाइड sufficient and efficient cross-sectional area for expeditious passage of maximum flow is called। नदी को अधिकतम प्रवाह के त्वरित मार्ग के लिए पर्याप्त और कुशल अनुभागीय क्षेत्र प्रदान करने के लिए कंट्रोल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ज़ीरो वाटर ट्रेनिंग कहते हैं, लो वाटर ट्रेनिंग कहते हैं, मीडियम वाटर ट्रेनिंग कहते हैं या फिर हाई वाटर ट्रेनिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं हाई वाटर ट्रेनिंग। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन अमेंडमेंट यूज टू सप्लाई कैल्शियम फॉर द रिक्लीमेशन ऑफ सॉइल इज। यहाँ पर पूछा है जो सोडी मिट्टी होती है उसके सुधार के लिए कैल्शियम की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला आम शोधन कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सोडियम क्लोराइड या फिर जिप्सम, सोडियम सिलिकेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडी मिट्टी के सुधार के लिए कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए जो आम शोधन यूज करते हैं वो यूज करते हैं जिप्सम का। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द एंड कंडीशंस ऑफ ए नॉर्मल कॉलम इज। एक सामान्य कॉलम की सिरा अवस्था में क्या होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक छोर जो है वो फिक्स होता है और दूसरा छोर कब्जे पर टिका होता है, या फिर एक जो छोर होता है वो फिक्स होता है और दूसरा फ्री होता है, या फिर दोनों छोर जो होते हैं वो कब्जे पर टिके होते हैं, या फिर दोनों छोर जो होते हैं वो दृढ़ता से फिक्स होते हैं। एक सामान्य कॉलम का जो सिरा होता है उस अवस्था में दोनों छोर जो होते हैं वो मजबूती से फिक्स होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। यानी किसी संरचना का जो खुद का भार होता है उसे क्या कहते हैं? लाइव लोड कहते हैं, डेड लोड कहते हैं, विंड लोड कहते हैं या फिर अर्थक्वेक लोड कहते हैं। तो किसी संरचना का जो खुद का भार होता है उसे कहते हैं अचल भार यानी डेड लोड। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन द मैक्सिमम स्ट्रेन एट ए आउटर मोस्ट फाइबर इज। डिज़ाइन की जो लिमिट स्टेट मेथड होती है सबसे बाहरी फाइबर पर पूछा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेन होती है 0.0035। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मोर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज। यदि उदासीन अक्ष की गहराई क्रांतिक उदासीन अक्ष से अधिक है तो सेक्शन कैसा होगा? बैलेंस सेक्शन होगा, डबल रेनफोर्स सेक्शन होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस की गहराई क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा है तो सेक्शन होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफ लोड कैरिड बाई हेलिकल रेनफोर्स कॉलम इज।
कोई एक हेलिकल रेनफोर्स कॉलम है और पूछा है उसके द्वारा कैरी किया गया सेफ लोड कितना होता है। तो ये होता है टाई के साथ समान कॉलम द्वारा कैरी किए जाने वाले भार का 1.05 गुना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल विद प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सबग्रेड। पूछा है सॉइल जो होती है वो किसके साथ एक्सीलेंट सबग्रेड प्रोवाइड करती है। लो मॉइस्चर यानी कम नमी के साथ, हाई स्टेबिलिटी के साथ, हाई मॉइस्चर के साथ, या फिर हाई क्ले कंटेंट के साथ। सॉइल एक्सीलेंट सबग्रेड प्रदान करती है हाई स्टेबिलिटी के साथ। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द डोवल बार्स आर यूज्ड इन रिजिड पेवमेंट फॉर। जो डोवल बार होती हैं उनका उपयोग रिजिड पेवमेंट में किसके लिए किया जाता है। रजिस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस के रेजिस्टेंस के लिए, शियर स्ट्रेस के रेजिस्टेंस के लिए, या फिर ट्रांसफरिंग लोड फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। भार को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र करने के लिए रिजिड पेवमेंट में डोवेल बार का यूज किया जाता है लोड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिल रोड इज द वन पासिंग थ्रू। पहाड़ी सड़क से गुजरने वाला मार्ग जो है वो कैसा होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अति प्रवन भूभाग होता है, समतल एरिया होता है, वाटर बॉडीज होती है, या फिर ब्रिज होता है। पहाड़ी सड़कों से गुजरने वाला जो मार्ग होता है वो होता है स्टीप एरिया। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल फॉर बेलास्ट मटेरियल इज। आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछा है बेलास्ट मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा है। कंक्रीट है, या फिर स्टील है, ब्रिक्स हैं, या फिर ब्रोकन स्टोन है। बेलास्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है ब्रोकन स्टोन यानी टूटे हुए पत्थर। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस लोडिंग नॉर्मली एडोप्टेड ऑन आर रोड्स ऑन विच परमानेंट ब्रिज एंड कल्वर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड इज। यानी वह भारण जो सामान्य रूप से उन सभी सड़कों पर अपनाया जाता है जिन पर स्थायी पुल और पुलियों का निर्माण किया गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस क्लास 70 आर लोडिंग, या फिर IRC क्लास AA लोडिंग, IRC क्लास A लोडिंग, या फिर IRC क्लास B लोडिंग। वो लोडिंग जो सामान्य रूप से उन सभी सड़कों पर अपनाई जाती है जिन पर परमानेंट ब्रिज और कल्वर्ट का निर्माण किया गया हो, वो रहेगी आपकी इंडियन रोड कांग्रेस क्लास A लोडिंग। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एनुलर गैप बिटवीन द न्यूली लेड परमानेंट टनल लाइनिंग एंड एक्सक्वेटेड अर्थ फेस इज कॉल्ड। पूछा गया है नई बनाई स्थायी सुरंग अस्तर और उत्खनित मृत्तिका फलक के बीच वलयाकार खाई को भरने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इरेक्शन कहते हैं, या फिर ग्राउटिंग कहते हैं, मकिंग कहते हैं, या फिर होलिंग कहते हैं। इसे कहते हैं ग्राउटिंग। ऑप्शन सेकेंड जो है आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था
19 दिसंबर 2020 को उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसके साथ आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।